हेलो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, कृपया लाइक करें। समृद्धि उसके आने का इंतजार कर रही थी, सर पकड़कर एक गहरी सांस ली। रोज रोज के तमाशे से इंसान परेशान ही होगा। वो उसके आने की राह देख रही थी। वक्त लगेगा शायद, उसने खुद में ही कहा। वो पलंग पर आकर बैठी, किताबें रख दी थी, एग्जाम न देन ए का फैसला वो कर रही थी। जिसके बाद उसे आज महसूस हुआ, रणबीर तो सब कर रहा था। कुछ ही पल हुए वो आया। समृद्धि फौरन उसके लिए खाना लेने गई। रणबीर ने खाना खाया, दूध लाऊं? नहीं, रणबीर ने जवाब दिया। वो उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ा तो बर्तन लिए, वो भी वहां से निकल गई। वो कुछ देर बाद लौटी। दरवाज़ा लगाती हुई समृद्धि को देखकर रणबीर ने पूछा, पैकिंग हो गई? नहीं, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, जो सुनकर रणबीर ने पूछा, कल ही आ रहे थे ना भैया तुम्हारे? मैंने मना कर दिया, उसने उसी तरह से जवाब दिया। रणबीर ने उसे देखकर कहा, सोच रहा था कहूंगा तुमने खा उधी कर दिया घर का माहौल। ठीक नहीं, बस इसलिए। कोई बात नहीं, मैं छोड़ आऊंगा। नहीं, अभी नहीं जाऊंगी, समृद्धि ने धीमी इसलिए में कहा। वो आकर उसके बराबर में बैठी। रणबीर ने माथा छुआ। तबीयत ठीक है ना? जी, उसकी आवाज धीमी रही। रणबीर ने हाथ पीछे कर लिया। सॉरी, मेरी वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं आप। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मुझे बस कल बहुत बुरा लगा। आई एम सॉरी। वो अब भी अफसोस से भर गई। रणबीर ने कुछ कहा नहीं तो वो धीमे से ही बोली, मैं कोशिश करती हूँ आपको परेशानी ना हो, फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। आप परेशान हो जाते हैं बेमतलब में। उसकी आंखों में अफसोस नजर आ रहा था। वो बुरा महसूस कर रही थी। रणबीर ने उसकी तरफ देखा। उसे याद था, जब वो उसकी यहाँ आई थी, वो खुद उससे लड़ती रहती। उसकी बातें भी कैसी भी हो वो नहीं समझती थी, और आज वो ही थी जिसे शायद उससे परेशान होने की सबसे ज्यादा फिक्र थी। रणबीर मन ही मन मुस्कुरा दिया, पर चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। इसलिए नहीं जा रही? रणबीर ने उसकी बांह को पकड़कर उसे अपनी ओर करके पूछा। समृद्धि ने धीरे से गर्दन हिलाई। हाँ, आप यहाँ परेशान रहेंगे, मैं कैसे जाऊं? गी, फिर सब कहेंगे लड़कर चली गई। बस ऐसे ही जाने का सोचा था, और कुछ नहीं। मैं सच में लड़कर नहीं जा रही थी, बस कल रोना आ गया था। रणबीर ने उसकी बांह को पकड़े ही उसे और करीब किया। बहुत ज्यादा नहीं सोचने लगी अब तुम? हम आपको लगता है मैं नहीं सोचती, उसने धीमी आवाज में कहा, और उसे देखती हुई अपनी बांह को फैला दिया। रणबीर ने उसकी तरफ देखकर उसके करीब होकर उसके सीने से सर लगाया, और समृद्धि वो उसका इस सर को सहलाने लगी। रणबीर ने आंखें बंद कर ली। समृद्धि के हाथ उसकी गर्दन पर थे। एक हाथ से वो धीरे से उसके बालों को सहला रही थी। रणबीर कुछ वक्त बाद उससे दूर हुआ। उसकी आंखों में अपने लिए इतनी परवाह देखकर उसने जानकर कहा, अब बहुत परवाह जताने लगी हो। आपको लगता है मैं नहीं करती परवाह, पर ऐसा नहीं है रणबीर। मैं बस आपको परेशान नहीं देख सकती। कभी कभी करती हूँ, शिकायत करती हूँ, पर वो मेरी मन की बात होती है जो मैं बोल देती हूँ। गुस्सा आता है तो शिकायत कर दी, पर मैं आपको सच्ची में इतना परेशान नहीं करना चाहती। अच्छा, अब बस, तब से एक बात, नहीं हूं मैं परेशान, रणबीर ने प्यार से उसकी बांह को थाम कर कहा। वो उसके माथे को चूमता हुआ बोला, अब बस तुम इतना सोचना बंद कर दो। वो पूरे दिन की बेचैन अब जाकर कुछ राहत महसूस कर रही थी। माया के कमरे में भागकर आती सुधा ने कहा, दीदी जीजाजी आए हैं। वो बहन की बात सुनकर बोली, आ ही जाए नंगे, अभी तीसरा दिन है, बस करो हमें बेवकूफ बनाना। बहन की बात सुनकर सुधा ने मुंह बनाया, तुम भी ना? उसे यकीन था उसकी ये बहन उसे छेड़ रही थी। अभी वो अपनी बेटी को दुलार रही थी। वो नन्ही सी बच्ची के उंगलियों को देखती उसकी मासी ने कहा, बिटिया रानी आते ही अपने पापा को इन उंगलियों को नचाना शुरू कर दिया है तुमने। सुधा बस भी कर, उसने टोका तो सुधा ने मुंह बनाकर बहन को घूरा। इतने में कदमों की आहट सुनाई दी। नजर उठाते ही माया को वो नजर आया। वो चौंक गई और उसने बहन को तिरछी नजर से देखकर मुस्कुराते हुए आंख मटकाई। जीजाजी ऐसा क्या कहकर गए थे जो इसे यकीन ही नहीं हुआ आपके आने का? राजबीर ने एक नजर उस पर डालकर जवाब दिया, मैंने तो नहीं कहा था कुछ। बेटी को देखकर उसने धीरे से उसके पास आकर उसे अपनी गोद में लिया। उसे अपनी गोद में लेने का ये एहसास बहुत सुकून देता था। उसे वो आदमी जो किसी से अटैच नहीं होता, वो उस नन्ही सी बच्ची के लिए आया था। जब से माया यहाँ आई थी, उसने कहा था वो आएगा, पर वो उससे मिलने नहीं गया। बीच में वो पल भी आए
जब उसे याद करता, पर तब भी वो उससे मिलने नहीं आया था। माया खुद उसकी ओर देखती रह गई। वो उसे ही देख रही थी, जो अपनी बेटी को अपनी अपनी बाहों में लिए सुकून से भरा नजर आ रहा था। सुधा मुस्कुराकर बोली, देख लो दीदी, अब जीजाजी पर उनकी लाडली का हक चलेगा, मेरा कौन सा कभी चला। माया फीकी सी मुस्कान के साथ खुद में ही बोली, क्योंकि किसी को कह नहीं सकती थी, मगर उसे बुरा नहीं लगा बल्कि अच्छा लगा। वो कम से कम एक अच्छा पिता साबित हो जाए। टुकुर टुकुर खुद को देखती, बेटी को दुलारते राजबीर के होंठों पर मुस्कान आ गई। वो शायद ही कभी बेवजह इस तरह खुलकर मुस्कुराता होगा। माया भी हल्का सा मुस्कुरा दी। देख लो दीदी, अब जीजाजी पर उनकी लाडली का हक चलेगा, मेरा कौन सा कभी चला। माया फीकी सी मुस्कान के साथ खुद में ही बोली, क्योंकि किसी को कह नहीं सकती थी, मगर उसे बुरा नहीं लगा बल्कि अच्छा लगा। वो कम से कम एक अच्छा पिता साबित हो जाए। टुकुर टुकुर खुद को देखती, बेटी को दुलारते राजबीर के होंठों पर मुस्कान आ गई। वो शायद ही कभी बेवजह इस तरह खुलकर मुस्कुराता होगा। माया भी हल्का सा मुस्कुरा दी। राजबीर के आने की उम्मीद तक ना थी, और इतना जल्दी आने की तो बिल्कुल भी नहीं। वो उसे ही देख रही था, जो अपनी बेटी को गोद में लिए उसके छोटे से चेहरे को देखकर जाने क्या समझने की कोशिश कर रहा था। ससुराल में उसका आना जाना बहुत कम होता, खूब आदर सत्कार हुआ, पर वो उसे तो वापस उसके पास आकर चैन मिला। माया ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगा था आएंगे आप, तो मैं कौन सा तेरे लिए आया। उसने नन्ही सी उंगलियों को पकड़ते हुए जवाब दिया। माया की मुस्कान पल भर को फीकी पड़ी, वो जानती थी, पर जब उसने इस तरह से कहा तो एक चुभन का एहसास हुआ, मगर वो खुश थी उसे इस तरह से अपनी बेटी को दुलारते हुए देखकर। राजबीर जो अब तक उसे गोद में लिए था, उसे अचानक ही अपने कपड़े गीले होते हुए लगे। फिर जैसे ही उसे देखा वो कुछ अजीब तरह से उसे देखने लगा। माया को हंसी आई, पर कहीं गुस्सा ना हो जाए, ये सोचकर बिस्तर से उठकर उसकी गोद से उसने अपनी बेटी को लिया। मैंने डायपर नहीं दिया था, ध्यान नहीं रहा, आप कपड़े बदल लीजिए, उसने धीरे से कहा। राजबीर ने उस अपनी नन्ही सी जान को देखा जो टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी, फिर बोला, शैतान है ये, बहुत होगी। माया हंसकर बोली। रणबीर से सबका ही खिंचाव था, ना सिर्फ रणबीर बल्कि समृद्धि से भी। वो भी कुछ नहीं बोलती, अपने काम में लग जाती। दोपहर का खाना खाकर वो उठने लगी तो सर भारी सा होता हुआ लगा। एक तो इतनी गर्मी है, भूख भी नहीं लगी। सुन ले पहिले म्हाड़ी बात। वो कमरे से जाने लगी थी जब सरोज जी ने उसे रोका। वो रुक भी गई। हफ्ते के बाद मंगल को नामकरण से तो जाना होगा, सबने तमाशा ना कर देना। अम्मा, मैं क्या तमाशा करती हूँ, मैंने नहीं कहा कुछ, फिर भी कम से कम आप तो जानती है, आपका बेटा खुद बोलता है, मुझे मत कहिए। वो चिढ़न महसूस कर रही थी, इसलिए जवाब देकर वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। सरोज जी ने नाक मुंह सिकोड़कर सुगना जी को देखकर कहा, देख ले सुगना, देख ले, इब के जमाने ने हमने तो सबकी मारे भी खाई से। दीदी तो अपनी बेटी बहू के लिए ये थोड़ी चाहेंगे। आप खुद भी देखिए आसपास, अब तो नई बहू आई, घर अलग कर लेते हैं, हमारी तो दोनों बहुएं इतनी बनाकर रखती है, थोड़ा हम भी समझ लें, फिर तो सब इनको चलाना है। सुगना जी ने अपनी आदत अनुसार कहा, जो सुनकर सरोज जी बोली, इब तुम्हें ना सीखा, हमने कर ली, इन पे ना होवेगा वो सब। इनके को पतियों ने लुगाई के आगे कुछ ना नजर आता, हमने तो सब सहा। दीदी वही कह रही हूं, हमने सहा तो दूसरे भी सहे, ये क्या बात हूं। एक औरत होने के ना आते हम जानते हैं कैसा लगता है जब बेमतलब में घर के क्लेश होने का कारण दिया जाए। सब समझते हैं, फिर भी हम समझने की जगह अगर सुनाए तो माहौल ही खराब होगा। बच्ची ही फिर भी सब कर रही है, आप भी ना सासू माँ को याद करती, उनकी ही तरह हो रही हो। सुगना जी बातों ही बातों में अब जब ये सब बोली तो सरोज जी ने उनको घूरा। घनी जबान न चला। इसी तरह वक्त बीतता जा रहा था। माया और राजबीर बच्ची का नामकरण होना था, जिसकी तैयारी में सब अपनी ओर से जुट गए थे। वो वापस जाने के बाद आज फिर एक दिन पहले ही आ गया। लीजिए, माया ने उसे जैसे ही उसकी गोद में दिया, बेटी ने अपना काम किया और उसके कपड़े फिर से गीले कर दिए। वो एकदम ही बोली, अभी तो इसे बाथरूम से लेकर आई हूं, ये भी पता नहीं, मैं लेकर जाती हूं। माया ने उसके कपड़े लिए, राजबीर कुर्ता निकालकर एक तरफ रखने लगा। हाँ, शैतानी गुड़ियां पापा को तंग करती है, हाँ शिकायत कर रही है, हाँ नटखट। माया उससे बातों में लगी, उसके कपड़े बदलने लगी। उसे लगा नहीं था वो वापस उसे गोद में लेगा, पर राजबीर ने उसे आकर गोद में लिया। लेकर ही चलूंगा, अब इसे साथ
पर अम्मा ने कहा था यहाँ अभी आराम। क्या आराम बहुत कर लिया, अब साथ चलना मेरे, राजबीर ने कहा, जिस पर माया ने बिना कुछ कहे सर हिला दिया। उसे याद था जब पहली बार उसका मिसक एरेज हुआ था। वो महीनों यहाँ थी और तब हालचाल पूछने के लिए बड़ी मुश्किल से उसका फोन आता था। राजबीर बेटी के गाल चूम कर कहा, चलेगी ना? हाँ। वो कुछ समझ नहीं रही थी पर उसे देख रही थी। रणबीर ने उसकी तरफ देखा, वो गिफ्ट टीएस पैक कर रही थी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया, अच्छा हो गया, अब आ जाओ। बस हो गया। आखिरी गिफ्ट बॉक्स पैक करके उसने रखा। वो बिस्तर पर आई। बाप रे, थक गई मैं। पर नामकरण और एनिवर्सरी साथ है, वहां जाना आना, फिर कुछ तो क्या हो गया? पहली बार थी तब कौन सा साथ है, फिर आ जाएगी, उसने जवाब दिया। रणबीर ने उसकी तरफ देखा। गिफ्ट में क्या चाहिए? उस दिन तो बहुत बोल रही थी ना। कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस ऐसे ही बोल रही थी मैं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो रणबीर ने उसकी बांह पर रखे हाथ के सहारे उसे अपनी ओर दबाए हुए अपनी आगोश में भरकर उसके गले से चेहरा लगाकर, सोच लो, मौका है, जो चाहिए बोलो दूंगा। सच में? रणबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस पर उसने कुछ कहा जो सुनते ही उसकी मूड स्कैन सिमट सी गई। गिफ्ट में क्या चाहिए? उस दिन तो बहुत बोल रही थी ना। कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस ऐसे ही बोल रही थी मैं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो रणबीर ने उसकी बांह पर रखे हाथ के सहारे उसे अपनी ओर दबाए हुए अपनी आगोश में भरकर उसके गले से चेहरा लगाकर, सोच लो, मौका है, जो चाहिए बोलो दूंगा। सच में? रणबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस पर उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी बात समझते हैं, काफी है। बस कभी ये नौबत मत आने दीजिएगा कि हमारे बीच की लड़ाई में आपका रवैया वैसा हो जैसा मैंने यहाँ देखा है। बस ये सुनते ही उसकी मुस्कान सिमट सी गई। रणबीर कुछ कह ना सका। गुस्सा वाकई जब करता था वो बहुत कर जाता था। रणबीर ने आहिस्ता से उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ पर हाथ रखा। कभी कभी कर दी है बदतमीजी, मैं जानता हूं। मैं आपको बुरा फील कराने के लिए नहीं कह रही थी, बस एक बात आई मन में, वही कहा। आपने कहा था मैं जो कहूंगी आप देंगे, अपना आत्मसम्मान मारकर रिश्ता शायद निभा लिया जाए, मगर वो वैसा नहीं रह जाएगा। आदत होगी सबको, कुछ भी हो जाए और अगले ही पल सब नॉर्मल हो जाए, पर मुझसे नहीं होता, समृद्धि ने बहुत आराम से कहा। रणबीर ने बस खामोशी से उसे देखकर साइड हग किए ही उसे अपने से लगा लिया। कुछ कहा नहीं उसने। समृद्धि ने आंखें मूंद ली। रणबीर बेहद ही आराम से उसके सर को सहला रहा था। उसकी बात दिमाग में चल रही थी, मगर अब तक जैसे शब्द नहीं थे कुछ कहने के लिए। समृद्धि, मैं कभी भी, रणबीर ने इतना कहा। जैसे ही उस पर नजर पड़ी उसे सोता हुआ देखकर वो चुप हो गया। जल्दी ही वो सो गई। रणबीर ने उसे लेटाया और उसके माथे को हल्के से चूम लिया। राजबीर ने कहा था जाना है, तो माया भी खामोशी से मान गई। बच्ची के सोते ही माया ने उसे खुद से दूर किया और लेटाया। अपने कपड़े ठीक कर पांव फैलाकर बैठी। सुधा, उसने आवाज दी। तब तक उसकी माँ गई। उसकी माँ कटोरी में तेल लिए ही आई थी। माया के पास आकर बच्ची को देखा, फिर वो उसके पांव की तरफ देखकर बोली, लगा देती हूँ, आराम से बैठ, तकिया लगा कमर के पीछे। वो बेटी के पांव में मालिश करने लगी। माया ने आंखें बंद कर ली। आंखों में आंसू अपने आप ही आए थे। वहीं उसकी माँ, जो उसके पांव के बाद हाथों की मसाज करने लगी थी, वो बेटी के पास आई। रो रही है क्या माया? माया ने आंसुओं को पोंछ लिया। नहीं नहीं माँ, बस मन कभी कभी परेशान हो जाता है। अभी दूध पिलाने की आदत नहीं लगी, तकलीफ होगी थोड़ी। आजा, मैं सुलाती हूँ तुझे, उन्होंने प्यार से कहा। ना, रहने दो, जाओ आराम करो, फिर बहुत काम होगा। ठीक हूं मैं, माया ने जवाब दिया। खुद को संभाला, पर वो बिना उसके सर में तेल लगाकर बालों को कंघी किए नहीं गई। माया ने खुद को संभाला। उसने हमेशा वाले ही अंदाज में कहा था, पर आज उसे बुरा लगा। वो जानती थी वो उसके लिए नहीं आया था और उसे आदत थी, मगर उसके बाद भी अभी जैसे वो संभल नहीं पाई। दर्द हो रहा है क्या? राजबीर अभी कमरे में आया था, उसने पूछा। उसकी आवाज सुनकर माया ने ना में सर हिला दिया। बेटी को एक तरफ करके उसने बिस्तर पर जगह बनाई, पर राजबीर जब उसके पास आकर बैठी तो वो ठिठक सी गई। वो डॉक्टर ने कहा था अभी, बोलते बोलते
वो रुकी जब राजबीर ने उसके हाथ को पकड़ा। ये इंजेक्शन के निशान गए नहीं, अब तक हल्के हो गए हैं। जाना नहीं है तुझे? चलूंगी, मैंने थोड़ी मना किया। तेरे बिना रहेगी नहीं बच्ची, वरना यहाँ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जानती हूँ आपको मुझसे मतलब नहीं है, बच्ची है, उसे कैसे छोड़ूंगी मैं। माया ने अब उसकी बात को काटा। वो अपने आंसुओं को संभालती हुई बोली, चलूंगी मैंने नहीं कहा था कुछ। हाँ, मेरा ध्यान यही लगा रहता है इस पर, तभी कहा। राजबीर की नज़र बेटी पर थी जो सो रही थी। उसे देखकर माया फीका सा मुस्कुरा दी। नामकरण के लिए माया के घर वालों ने अपनी तरफ से सारी तैयारी की जितनी वो कर सकते थे। सुबह से ही समृद्धि सबके साथ निकली। आज उनकी एनिवर्सरी थी जो इस फंक्शन में ही निकलने वाली थी। बच्ची के लिए बहुत से तोहफे आए थे। पूजा के साथ साथ उसके नामकरण हुआ। उसकी आंखें बेहद प्यारी थी। उसका नाम नैना रखा गया। फंक्शन निपटने के बाद सब जाने को थे। राजबीर की बात जब पता चली, सरोज जी ने कहा, इब लेकर चलना से तो चलो, मणे का परेशानी होगी। समृद्धि खुश हुई, पर माया को उदास देखकर उसे बुरा लग रहा था। वो कुछ शांत नजर आ रही थी, पर इस समय सबकी मौजूदगी के बाद वो नहीं पूछ सकती था। जीजा जी से रहा नहीं जाता, वरना तो कहा था दीदी 2 महीने रुक कर जाएंगी, सुधा ने कहा। माया बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उसकी माँ ने उसे चुप रहने का इशारा किया। सहरावत परिवार के लोग निकले। समृद्धि ने भी माया को हक करके नैना को चूमा और बोली, माँ परेशान मत होइए, मैं ध्यान रखूंगी भाभी का। माया का माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। उसने जब उनके पांव छुए तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। बड़ी प्यारी बच्ची है तू तो, भगवान तेरी भी गोद जल्दी भरे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। वो एकदम ही हड़बड़ाती हुई सी झेंप गई। रणबीर के साथ पहले समृद्धि निकली। वो बड़बड़ाई, बाप रे सब पीछे ही पड़ जाते हैं। क्या पीछे पड़ गए? 2 साल हो गए हैं अब तो, रणबीर ने कहा, जो सुनकर वो स्थिर सी हो गई। रणबीर को देखा, उसने मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। ऐसे ही कहा, है यार। समृद्धि चुप सी हुई गाड़ी में बैठ गई। वो रणबीर को ही देख रही थी। वो सामने देखता हुआ कार ड्राइव करने लगा। अच्छा बस ऐसे ही कहा, है समृद्धि, अब मुझे देखते रहना बंद करो यार। वो अभी कुछ कह ना सकी। जारी रणबीर के साथ पहले समृद्धि निकली। वो बड़बड़ाई, बाप रे सब पीछे ही पड़ जाते हैं। क्या पीछे पड़ गए? 2 साल हो गए हैं अब तो, रणबीर ने कहा, जो सुनकर वो स्थिर सी हो गई। रणबीर को देखा, उसने मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। ऐसे ही कहा, है यार। समृद्धि चुप सी हुई गाड़ी में बैठ गई। वो रणबीर को ही देख रही थी। वो सामने देखता हुआ कार ड्राइव करने लगा। अच्छा बस ऐसे ही कहा, है समृद्धि, अब मुझे देखते रहना बंद करो यार। वो अब भी कुछ कह ना सकी। रणबीर कार ड्राइव कर रहा था। नज़र सामने थी, पर वो महसूस कर सकता था उसका उसे ही एक ना। समृद्धि क्या हो गया? अब बस ऐसे ही कह दिया यार, आज से पहले तो नहीं कहा। बस कुछ नहीं। वो जाने किन सोचों में गुम थी। समृद्धि अब बाहर देखने लगी। वो शांत पड़ गई थी। रणबीर ने काफी देर बाद एक जगह गाड़ी रोकी। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर उसकी तरफ आया। ये इस वक्त कहाँ? चलो तो, रणबीर ने उसका हाथ थामकर कहा। गहरे नीले रंग साड़ी में वो काफी प्यारी सी लग रही थी। रणबीर के साथ वो रेस्टोरेंट एरिया में आई तो उसकी तरफ देखा। हम डिनर कर चुके हैं, तो भूख नहीं लगी तुम्हें? तुमने खाया कहाँ ढंग से? रणबीर ने कहा, जो सुनकर समृद्धि हल्का सा सर झुकाकर रह गई। रणबीर ने उसके लिए चेयर खींची। वो बैठती हुई मुस्कुरा दी। वो उसके बराबर में बैठा। टेबल पर एक कार्ड रखा था। मोमबत्ती और गुलाब की पंखुड़ियों से सजे उसे टेबल को देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। आपने पहले ही बुक किया था ना? हाँ। रणबीर ने उसकी पसंद का चाइनीज फूड ऑर्डर किया तो वो खिल उठी। मेरा नूडल्स खाने का बहुत मन था। रणबीर उसे देखता रहा, जो बड़े चाव से कंफर्टेबल होकर खा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए हल्का सा सर हिलाया। वहीं समृद्धि जो खाने में लगी थी, उसने उससे पूछा, आप नहीं खाएंगे? खिलाओगी तो खा लेंगे, रणबीर ने कहा। जो सुनकर समृद्धि ने नूडल्स की एक बाइट उसे खिलाई। उसका इतना शांत होना रणबीर को भी अजीब लगा। डिनर के बाद वेटर एक केक लेकर आया, जो देखकर समृद्धि ने फिर से रणबीर को देखा। हैप्पी एनिवर्सरी सर एंड मैम, वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा। लाइट म्यूजिक के साथ माहौल बदला। जो आसपास कुछ लोग थे, केक कट करने पर ताली बजाकर उनको विश भी किया। समृद्धि के होंठ हल्का सा ही मुस्कुराए। रणबीर को इन सब की आदत ना थी,
पर उसके लिए किया। लेकिन जब वो उतनी खुश नजर नहीं आई तो समझ नहीं आया क्या हुआ था। वो कुछ गुमसुम सी नजर आ रही थी। वो दोनों घर पहुंचे, जहां आते ही समृद्धि ने गाड़ी से फूल निकाले और कुछ सामान न भी जो वो लेकर आई थी। समृद्धि को देखकर सरोज जी बोली, इब क्या ले आई? कुछ नहीं अम्मा, बस वेलकम की तैयारी के लिए। नैना पहली बार अपने घर आएगी। भाभी और नैना के लिए, वो बोली। लाड़ो के साथ मिलकर वो तैयारी करने लगी। रात होने को थी। वो दरवाजे के पास स्टूल रखकर चढ़ने लगी। भाभी रुको, मैं करती हूँ। लाडो ने रोका तो वो भी रुक गई। अपने भैया को बुलाओ, उसने कहा तो लाडो रणबीर को बुला लाए। वो आया, फिर जैसे जैसे उसने कहा वैसे उसन ये सब लगाया। माया और राजबीर के पहुंचने तक वो थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी। नैना तो बाप की गोद में थी। माया जरूर हल्का सा मुस्कुरा दी। समृद्धि ने कहा था तो सरोज जी ने आरती की थाल के साथ स्वागत किया। उसके लबों पर मुस्कान थी। माया और नैना को देखकर खुश थी। वो राजबीर की गोद में सो रही थी। सरोज जी ने पोती को देखकर कहा, सुला दे इसने, तू भी जा आराम कर। उनकी बात सुनकर माया ने हल्का सा सर हिलाया। रात का वक्त था, इसलिए सब अपने अपने कमरे में चले गए। समृद्धि जब कमरे में आई, वो बैठा हुआ था। उसे देखकर वो उसके पास आकर पलंग पर बैठ गई। सोए नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया। फिर पलंग से उठकर वो अलमारी के पास आ गया। रणबीर जब वापस आया, उसके हाथ में एक बॉक्स था, जो देखकर समृद्धि ने कहा, अब क्या लाए? मैंने कहा था ना, इसकी जरूरत नहीं है। रणबीर उसके पास बैठा, उसने वो बॉक्स उसे दिया। खोलकर देखो। उसने रणबीर को देखा और वो बॉक्स खोला, जिसने एक खूबसूरत नेकलेस था। लाइट नेकलेस देखकर वो मुस्कुराई, प्यारा है बहुत। अगले ही पल उसने कहा, पर इसकी जरूरत नहीं थी। रणबीर ने उसके हाथ को पकड़कर चूमा। समृद्धि ने धीरे से उस बॉक्स को रखकर कहा, मैं तो कुछ नहीं लाई। अच्छा, गिफ्ट देना है तुम्हें? रणबीर आंखों में शरारत लिए बोला। वो जो उसे देख रही थी, उसने आंखें छोटी की। नहीं, मुझे चाहिए। वैसे उस दिन कह रहे थे बात करनी है। कहा नहीं कुछ। उसके बाद वो पुरानी बात उसे याद दिलाती हुई बोली, और रणबीर उसकी बात सुनकर पल भर को चुप हुआ। फिर उसने कहा, नहीं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। वो चुप होकर उसकी तरफ देखने लगी। रणबीर ने उसके हाथ को एक बार फिर से चूमा। और इतना शांत होने की या सोचने की जरूरत नहीं है समृद्धि जी। किस बारे में? उसने कहा तो रणबीर ने उसकी तरफ देखा। नहीं समझ आई? वो ठिठकी, फिर धीमी सी आवाज में बोली, आप चाहते हैं अभी हम सोचे। मुझे वैसे भी मेरी बात नहीं है। बच्चा तुम्हारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, तो जब तुम रेडी हो वो मायने रखता है। इतना मत सोचो, रणबीर ने उसकी बात को काटकर कहा। वो चुप सी उसके सीने से आ लगी। 2 साल पहले जब इस दिन आपको देखा तब चिड़ी थी मैं, पर अब जब आप नहीं होते तब अच्छा नहीं लगता मुझे। थैंक यू फॉर बीइंग यू, आई लव यू। रणबीर के सीने को चूमते ही उसने उसकी पीठ पर हाथ मजबूत कर दी। रणबीर ने प्यार से उसका सर चूमा। आज इतना क्यों चुप हो गई? कुछ हो गया? इतना क्यों सोचने लगी? रणबीर की बात सुनकर वो उसके सीने पर थोड़ी टिकाकर उसे देखने लगी। जारी, मेरी बात नहीं है बच्चा, तुम्हारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, तो जब तुम रेडी हो वो मायने रखता है। इतना मत सोचो, रणबीर ने उसकी बात को काट कर कहा। वो चुप सी उसके सीने से आ लगी। 2 साल पहले जब इस दिन आपको देखा तब चिड़ी थी मैं, पर अब जब आप नहीं होते तब अच्छा नहीं लगता मुझे। थैंक यू फॉर बीइंग यू, आई लव यू। रणबीर के सीने को चूमते ही उसने उसकी पीठ पर हाथ मजबूत कर दी। रणबीर ने प्यार से उसका सर चूमा। आज इतना क्यों चुप हो गई? कुछ हो गया? इतना क्यों सोचने लगी? रणबीर की बात सुनकर वो उसके सीने पर थोड़ी टिकाकर उसे देखने लगी। उसने धीरे से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सच में? समृद्धि ने जवाब दिया। उसके हामी भरते ही रणबीर ने कमर से उसे पकड़कर अपने करीब सटाया। ठीक है तो अब क्या? समृद्धि ने आंखें उचकाकर उसे देखा। रणबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब तक चिपक रही थी और अब तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? समृद्धि हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने उसके गाल छूमे। ये नहीं चलेगा समृद्धि। वो उससे दूर होने लगी थी, पर रणबीर ने बाहों में जकड़ा लिया। वो हल्का सा हंसती। तो मैं बताता हूं, तुम बस देखती जाओ। वो उसके गले पर होंठ रखते हुए उस पर झुक गई। समृद्धि हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके गर्दन पर जकड़े हाथ पीठ तक आ गए।
वो उसके करीब होता जा रहा था, फिर रुककर उसे देखा, थकी हो ज्यादा। समृद्धि ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर झुककर उसके गाल चूम लिए। रणबीर ने फिर से उसके गल ए पर अपने लब रखें, वो उसकी कमर पर बांह मजबूत कर गया। समृद्धि ने अपनी आंखों को मूंद लिया। नैना को उसके पालने में डालकर माया ने उसके गाल को छुआ। वो नन्ही सी उसकी जान थी जो अभी बहुत आज नखरे दिखाने के बाद सोई थी। बेटी को देखती माया हल्का सा मुस्कुरा दी, आंखों में खड़ूसी थी। वो पलंग पर आकर बैठ गई, उसका पालना ठीक उसके पास था। माया ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर ली। जब कदमों की आहट सुनाई दी तो उसने अपनी आंखें खोल ली। राजबीर बेटी को देख रहा था, उसको धीरे से छुआ और फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। माया 3 साल से ज्यादा उसके साथ रह रही थी, उसने उसे ऐसे नहीं देखा था। वो वाकई बहुत अलग लग रहा था। राजबीर पलंग पर आकर बैठा, कमरे में आज उसे सुकून सा मिला। माया ने उसे देखा, मुंह बनाकर क्यों आई, आना नहीं था क्या? उसने कहा। जो सुनकर माया ने जवाब दिया, मैंने मना कब किया था, आपने ही छोड़ा था। मुझे छोड़कर आए और लाते भी नहीं, बेटी के लिए लाए अपनी। राजबीर ने घूरा, हाँ तो। माया फीका सा मुस्कुरा दी। उसने तकिया ठीक किया, अपनी जगह पर लेट गई। उसने आंखें मूंद ली। राजबीर ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपनी जगह पर आ गया। उसने उसकी ओर देखा, जो चौकन्ना हुए दूसरी तरफ घूमकर सकर लेटी अपनी बेटी की ओर चेहरा कर रखा था। राजबीर जो अपने हाथ बढ़ाने लगा वो रुक गया, फिर बांह सर के नीचे करके लेट गया। माया, राजबीर ने आवाज दी, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उसने जरा सा उठकर देखा, वो सो चुकी थी, जो देखकर वो एक बार फिर से अपनी जगह पर लेट गया। उसने आंखों को मूंद लिया। रात के 2 बज रहे थे जब अचानक नैना के रोने की आवाज सुनकर माया की आंख खुली। उसने उसे पालने से निकालकर गोद में लिया। चुप चुप हो जा, वो उसे हिलाते हुए दुलार रही थी, पर अपनी नींद कर चुकी नैना को तो जैसे माँ को परेशान करना था। वो रो रही थी। राजबीर की नींद में खलल पड़ा। चुप करवा, ना रो रही है, उसने कहा। जो सुनकर माया बेटी को सीने से लगाती उठ गई। वो कमरे में चहलकदमी करती हुई उसे चुप कराने लगी। अरे क्या हुआ है इसे? राजबीर उठकर उसके पीछे आया। बेटी का इस तरह रोता देखकर वो उसे पुचकारते लगा। क्या हो गया नैना मेरी गुड़िया? माया ने पति को कुछ हैरत से देखा, जो उसे अपनी गोद में लिए पीठ पर ठपकी देखकर दुलारने लगा। चुप हो जा मेरी गुड़िया, वो प्यार से बोला। रोती चिल्लाती हुई वो बच्ची धीरे धीरे शांत पड़ने लगी। अब बच्ची को लिए वो बिस्तर पर बैठे थे, जो मस्ती करने के इरादे से माँ बाप की तरफ देख रही थी। काफी देर बाद जाकर वो सोई। माया ने उसे पालने में लेटाया तो राजबीर धीमी आवाज में, ओला, इसे ढंग से संभाल, इतना रोएगी तो परेशान हो जाएगी और रोज रोज नींद खराब होगी। जी, माया ने जवाब दिया। राजबीर ने घड़ी देखी, 4 बजने को थे। वो अपनी जगह पर आकर लेट गया। उसने अपनी आंखें मूंद, फिर उसकी तरफ देखा। अब सो जा। हाँ, माया ने फिर से जवाब दिया। वो अब भी बेटी की ओर देख रही थी। उसे सुकून से सोता हुआ देखकर माया भी करवट बदलकर लेट गई। सुबह समृद्धि उठी। रणबीर को कुछ पल तक देखने के बाद बाथरूम में जा घुसी। तैयार होकर वो बाहर निकली। सरोज जी ने उसे देखकर कहा, चाय बना दे, वो तो उठेगी नहीं, दरवाज़ा बंद पड़ा है। अम्मा, नैना रो रही थी। भाभी देर से सोई होंगी, मैं कर रही हूँ, उसने जवाब दिया। वो रसोई में चली आई। दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर परवाह और प्यार था, जो देखती सरोज जी ने मुंह बनाया। इतनी इसने सास की ना पड़ी। नैना और माया के साथ उसका दिन बीता, मगर आज वो कुछ शांत सी उलझी हुई सी थी। रणबीर भी जब से आया था उसने नोटिस किया था, मगर उससे बात करने का वक्त नहीं निकाल पाया। समृद्धि, आज हुआ क्या है तुम्हें? रणबीर ने आखिर पूछा। उसने धीरे से सर हिलाया। वो उठकर उसके पास आ गया। बताओ भी क्या हुआ, खोई खोई सी लग रही हो कल से। बताओ समृद्धि, रणबीर ने प्यार से उसको अपनी बाहों में भरकर पूछा। वो कुछ धीमी आवाज में ही बोली, आई एम प्रेग्नेंट। रणबीर ने जैसे ही ये सुना एकदम ही चौंका। वो उसे देख रहा था और समृद्धि कुछ चुप सी जाने किन सोचों में गुम थी। समृद्धि, आज हुआ क्या है तुम्हें? रणबीर ने आखिर पूछा। उसने धीरे से सर हिलाया। वो उठकर उसके पास आ गया। बताओ भी क्या हुआ, खोई खोई सी लग रही हो कल से। बताओ समृद्धि, रणबीर ने प्यार से उसको अपनी बाहों में भरकर पूछा। वो कुछ धीमी आवाज में ही बोली, आई एम प्रेग्नेंट। रणबीर ने जैसे ही ये सुना एकदम ही चौंका। वो उसे देख रहा था,
और समृद्धि कुछ चुप सी जाने किन सोचों में घुम थी। रणबीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसने उसकी बांह को थामकर उसे अपनी ओर घुमाया। क्या कहा? अभी कल तो बात हुई, तब तुमने कुछ बताया नहीं, और अब? एकाएक बोलते बोलते वो रुक गया। तुम प्रेग्नेंट हो सच में? झूठ बोलूंगी, वो भी ऐसा? आज चेक किया, वो धीमे से बोली। उसके चेहरे पर झिझक सी आई, पर रणबीर खुलकर मुस्कुरा दिया। जब से नैना हुई थी उसे चाहत उन्हें लगी बच्चे की, वो चाहता था उसकी अपनी औलाद हो, और अब जो खुशी उसके चेहरे पर नजर आई वो एकदम सच्ची थी। समृद्धि ने उसकी ओर देखा। आप खुश हैं? बहुत, एकदम ही उसने जवाब दिया, फिर ध्यान उस पर गया। तुम्हें क्या हुआ? परेशान लग रही हो, क्या प्रॉब्लम हो गई? समृद्धि वेट किया। तो और अब बहुत जल्दी भी नहीं है फिर? कुछ नहीं, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। उसके मन में क्या चल रहा था वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। नैना के होने से वो बहुत खुश हुई, मगर अब ये जिम्मेदारी खुद पर लेने के लिए क्या वो तैयार भी थी? रणबीर ने उसके गाल चूम लिए। पहले बताती ना मुझे, बहुत जिद्दी हो ना। नाराज होकर अभी मायके जा रही थी। तुम बताओ, मुझे अचानक से क्यों याद आया? वो मैंने ध्यान नहीं दिया था, इतने दिन से मुझे लगा गर्मी से चक्कर। मतलब वो कल वहां माँ ने कहा, तब से एकदम ही ध्यान गया, बस पता नहीं। वो बहुत कंफ्यूज नजर आ रही थी। रणबीर जो अब तक खुशी से भरा उसके गाल, उसके हाथ को बेतहाशा चूम चुका था, उसने ठहरकर उसे देखा। समृद्धि का रिएक्शन कुछ अजीब था। वो जानता था वो वक्त चाहती थी जिसका ख्याल रखता भी था, फिर अभी उदास होना उसे अच्छा नहीं लगा। समृद्धि, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई? उसने कहा। वो जो अपनी सोच में घूम थी, उसने धीरे से सर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं, साफ नजर आ रहा है। परेशानी है तुम्हें? क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं, उसने अब भी छोटा सा जवाब दिया। रणबीर समझ जाता था, पर अभी उसे बुरा लगा। अच्छा, मेरी गलती है, डोंट वरी, करता हूं कुछ। उसने जैसे ही ये कहा, समृद्धि ने उसकी तरफ देखा। क्या? देख लूंगा, कल बात करते हैं। आपका दिमाग हमेशा गलत तरफ क्यों जाता है? एक बहुत नॉर्मल सी बात की आपके साथ डिस्कस भी नहीं कर सकती। डिस्कस करना होता तो रात को कर लिया होता तुमने। डाउट था तो तब क्यों नहीं बोला कुछ? और अब? नहीं, कल रात से ही तुम ऐसे मुंह हाँ बनाकर हो, अभी भी जैसे पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई। नहीं करना है, नहीं रेडी, सीधा कहो। छोड़ो यार, कल सुबह देखते हैं, वो कुछ खफा से अंदाज में बोला। समृद्धि ठिठकी हुई सी उसे देखती रही। उसने अब रणबीर की ओर देखा, वो नाराज लगा। मैंने कब कुछ कहा है? और ये आपको बात समझनी नहीं होती है तो? क्या नहीं समझा? जहां समझना हो वहां समझे इंसान। तुम रिएक्शन देखो अपना। अपना करियर, एग्जाम, सब ज्यादा जरूरी लगता है, तो इसलिए इतना अजीब लग रहा है तुम्हें। समृद्धि उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली। उसने रणबीर की तरफ देखकर चेहरा फेर लिया। मन खराब सा हो गया। रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे, जवाब देती हुई वो बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर अजीब सी शिकन आ गई। रात हो गई थी तो कोई आसपास नहीं था। वो आंगन में आकर बैठ गई। जब से कल माया की माँ ने बच्चे की बात छेड़ी, तब से उसके मन में यही घूम रहा था, और आज जब कन्फर्म हुआ तब से वो अजीब सी बेचैनी लिए घूम रही थी। लगा रणबीर से बात करेगी, पर दोनों ही अपनी अपनी बात की वजह से एक दूसरे को समझ नहीं पाए। उसने आंखें बंद कर ली। एग्जाम होंगे, पर आगे? शादी के बाद ही इतना मुश्किल हो जाता है। क्या मुझे पेपर देने चाहिए? नहीं, और वैसे भी जब वो ही नहीं समझ रहे हैं तो किसी और से क्या उम्मीद? और यहाँ इस घर के माहौल में पता नहीं कैसे वो अजीब सी उलझन का शिकार थी। उसे मानो जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। समृद्धि उसी तरह से बैठी हुई थी। आहट सुनाई दी उसके कदम। ओम की आहट को महसूस कर सकती थी, इसलिए बिना नजर उस पर उठाए वो खामोशी से कमरे में चली गई। रणबीर ने सर हिलाया। उसकी ये जिद्दी बीवी आज उसे गुस्सा दिला रही थी। पता नहीं क्या परेशानी है, समझता हूं उसकी जिम्मेदारी है, पर अब जब पता है तो खुश होने की जगह ऐसे मुंह बना रखा है। वो खुद में बोला। वो अब उसके पीछे आ गया। क्या हुआ? क्या है तुमको? हाँ, और ये किस बात की अकड़ दिखा रही हो? बात करने आओ तो बात नहीं करनी? अरे कहो सी, धा नहीं चाहिए, बच्चा कर लेंगे कुछ, बस अब इतना मुंह बनाने की क्या जरूरत है? रणबीर ने कहा, जो सुनकर समृद्धि ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं बोली। तकिया ठीक करके वो लेट गई। अपनी बातों का इस तरह नजरअंदाज होना रणबीर को खफा करने लगा। तुम्हें सुनाई आ रही है? ये क्या तरीका है समृद्धि? वो कुछ नाराजगी से बोला।
उसने तकिया ठीक से लगाया और नज़र उठाकर उसकी तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी, मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए। कमाल है तुम भी यार, ऐसे क्या ऐसे? आपको समझ नहीं आया है और क्या क्या बोलने लग गए आप? वो अब उसकी बात काटकर कुछ गुस्से से बोली। रणबीर उसके पास बैठा, जैसे ही उसके गाल की तरफ लाल बढ़ाया वो उसके हाथ को झटकती हुई बोली, हटिए, हाथ नहीं लगाइए मुझे। वो उसके रवैये पर नासमझी से उसे देख रहा था। तुम्हें सुनाई आ रही है? ये क्या तरीका है समृद्धि? वो कुछ नाराजगी से बोला। उसने तकिया ठीक से लगाया और नज़र उठाकर उसकी तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी, मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए। कमाल है तुम भी यार, ऐसे क्या ऐसे? आपको समझ नहीं आया है और क्या क्या बोलने लग गए आप? वो अब उसकी बात काटकर कुछ गुस्से से बोली। रणबीर उसके पास बैठा, जैसे ही उसके गाल की तरफ लाल बढ़ाया वो उसके हाथ को झटकती हुई बोली, हटिए, हाथ नहीं लगाइए मुझे। वो उसके रवैये पर नासमझी से उसे देख रहा था। रणबीर ने सर झटका, ये लड़की सच में अब उसका दिमाग खराब कर रही थी। उसने अपने गुस्से को जब्त किया, नहीं लगाता हाथ, बस अब अपना दिमाग भी खराब करना बंद करो और मेरा भी। हद है यार, पहला बच्चा है, वो भी इतना वक्त बाद, फिर भी ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे पता नहीं क्या गलत हो गया है। उसे वाकई बुरा लगा था समृद्धि का इस तरह से रिएक्ट करना। वहीं वो उसकी बात सुनकर बोली, तो आप कैसे बोलने लगे? क्या मतलब था इस बात का? मेरी गलती है, मैं देखता हूँ। कुछ मैंने कहा क्या आपको कहने की जरूरत है? रिएक्शन देखो यार अपना। आई नो प्रिपेयर नहीं दी, तुम पर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, इस तरह मुंह बनाने का क्या मतलब? और सच बताओ, तुम खुद चाहती क्या हो? नहीं रखना। अब आप बहुत ज़रा ही बोल रहे हो और कुछ भी बोल रहे हो। उसने उसकी बात को काटा। समृद्धि की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। पिछले 1 महीने से मैं नहीं समझ पा रहा। ई थी कुछ गर्मी है, तबीयत नहीं ठीक सोचकर कर दिया इग्नोर। फिर अब जाकर ध्यान गया और जब लगा तो यही आया दिमाग में। शादी के बाद इतना चेंज, फिर बच्चा, और वैसे भी देख लिया है भाई साहब को, बेटी के आगे बीवी को कितनी अहमियत दे रहे हैं। मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। आपको लगा मैं खुश नहीं हूँ, अबॉर्शन कराना चाहती हूँ ताकि अपने करियर और पढ़ाई पर ध्यान दे सक। आपको अभी बताया तब इतना लगा, और मैं जिसने अपने अंदर वो फील किया उससे कुछ नहीं फील होगा। अच्छा है आपका। मैं बात तो तब करूं जब कुछ समझ आए। आई एम सॉरी, मेरी गलती है। अरे यार। रणबीर ने फौरन उसे पकड़कर अपने से लगाया। आज सुबह से वो उलझी हुई थी नैना को लेकर। राजबीर का रवैया इतना नर्म था और वो बीवी जिसे उसकी जरूरत थी उसका कुछ नहीं। फिर पढ़ाई, काम, घर, सब कुछ उलझा रहा था उसे। रणबीर ने प्यार से उसके सर को सहलाया। समृद्धि, तुम रोई थी, तुम्हारी आंखों को देखकर ही पता चल रहा है। ऊपर से ऐसे तुमने मुंह बनाकर कहा। अच्छा रिलैक्स, आराम से बात करो। मुझे नहीं करनी है आपसे बात, मैं नहीं करूंगी आपसे बात। और ज्यादा जो समझते लगते हैं, कुछ करना है तो जाइए और अपने साथ करिए। हाँ। वो बुरी तरह से बोली, आंखों में आंसू भी थे। वो वाकई बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रही थी जो रणबीर को समझ नहीं आया। उस पर उसकी बात है। सॉरी, मेरे पास आओ। वो उसकी बांह को थामे उसे अपने पास आने का इशारा कर रहा था, पर वो नहीं मानी। अपनी जगह पर लेटती समृद्धि ने आंखें बंद की तो रणबीर ने उसे बाहों में भरकर उसके कंधे पर चेहरा टिकाकर कहा, मैंने कहा था चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। किसने कहा गर्मी से चक्कर आ गए? चुप रहो और छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अच्छा, कल पहले डॉक्टर से मिलते हैं, कंफर्म करते हैं, तुम्हें दिखाते हैं, फिर कुछ ओके, रणबीर ने प्यार से कहा। वो तिरछी नजरों से उसे देखने लगी। रणबीर ने उसके गाल चूम लिए। उसने प्यार से कहा, सच कहूं मैं चाहता था हम सोचे बात करनी थी, यही फिर कल लगा। तुम नहीं रेडी, तभी कुछ नहीं कहा। समृद्धि ने कल ही ये महसूस कर लिया था। उसने रणबीर का हाथ आहिस्ता से अपने पेट पर रखा। हो गई आपकी विश पूरी। रणबीर ने उसकी ओर देखकर कहा, और तुम क्या चाहती हो समृद्धि? बच्चा एक बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे लिए, अगर तुम खुश नहीं चाहती तो कोई मतलब। मुझे बस इतना पता है, मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझे कंटिन्यू करना है। अगर आगे आप कुछ कहेंगे मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। वो उसकी बात काटकर बोली। रणबीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अपनी बाहों में भरकर उसने कहा, खुश हो? पता नहीं, उसने जवाब दिया। रणबीर, जिसके होठों पर अभी अभी मुस्कान बढ़ी थी,
उसने ठहर कर उसे देखा, समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। समृद्धि ने उसकी तरफ देखा। ये जो फीलिंग इस वक्त मेरे अंदर है, आप नहीं समझ सकते रणबीर। मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं खुश भी हूँ, होना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई, मेरा करियर मैं कर लूंगी, मैनेज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर बोलते बोलते वो चुप हो गई। रणबीर ने नासमझी से उसे देखा। पर अगर बेटी हुई तो वहीं सब जैसी जिंदगी अब तक मैंने जी वो मैं नहीं कर सकती। अगर मेरी बेटी होगी, मैं उसे अपनी तरह लाडो की तरह नहीं रख सकती, और अगर बेटा हूं तो। उसने रणबीर को देखा और चुप हो गई। उसकी आंखों में सवाल देखकर उसने फीकी सर ई मुस्कान के साथ कहा, बुरा मत मानिएगा पर आप भी जानते हैं, बड़ों से बच यह सीखते हैं। इस घर में पता नहीं क्या कहूं, पर मैं मेरे बच्चे को वैसा बनाऊंगी जैसा मैं चाहती हूं। फिर किसी को कैसा भी लगता है, आई डोंट केयर। सीधे कहो ना तुम नहीं चाहती। अगर बेटा हो तो मेरे या भाई साहब के जैसे बने, रणबीर ने कहा, जिस पर वो चुप सी हो गई। आप फिर मेरी बात को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। मैं एकदम सही लेकर जा रहा हूं, तुम भी जानती हो ये। रणबीर ने जवाब दिया, अंदाज गंभीर रहा, जो समृद्धि को भी पल भर को चुप कर गया। सीधे कहो ना तुम नहीं चाहती, अगर बेटा हो तो मेरे या भाई साहब के जैसे बने, रणबीर ने कहा, जिस पर वो चुप सी हो गई। आप फिर मेरी बात को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। मैं एकदम सही लेकर जा रहा हूं, तुम भी जानती हो ये, रणबीर ने जवाब दिया, अंदाज गंभीर रहा, जो समृद्धि को भी पल भर को चुप कर गया। रणबीर ने उसकी ओर देखकर कहा, हाँ अच्छा देख लो, जो ठीक लगे, जो चाहती हो। मेरा कुछ भी कहना या तो गलत लगेगा या तुम परेशान होगी। समृद्धि ने आंखें भींच ली। इस समय वो सच में अपने मन की बात उसे ढंग से कह नहीं आ रही थी। रणबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका माथा चूमा। सो जाओ, अभी सुबह बट आत करते हैं। वो उसे देखती रही, इस समय जैसे उसने बर्ताव किया उसके बाद भी रणबीर का इस तरह से उसको समझने की कोशिश करना समृद्धि को पूरी तरह से शांत सी पड़ गई। उसने उसे देखा जो अब भी नरमी से उसके बाल पर हाथ फेर रहा था। सॉरी, समृद्धि ने धीरे से कहा। अब क्या हो गया, रणबीर ने नरमी से ही पूछा। उसके हाथ उसके बाल पर उसी तरह से चल रहे थे। समृद्धि अफस ओस से भरी उसने उसे देखा। कुछ नहीं, बस मुझे उस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। रणबीर, जिसके हाथ समृद्धि के सर पर चल रहे थे, वो ठहर सा गया। वो कुछ सेकंड तक उसे देखते रहने के बाद बोला, कोई बात नहीं, आप नाराज हैं तो बोलिए। नहीं यार, ऐसा नहीं है, कुछ बस नहीं। अच्छा लगा तुम्हारा उदास होना, गुस्सा आया, इसलिए इस तरह से बोला, रणबीर ने जवाब दिया। उसके माथे को चूमकर उसके कंधे पर वापस अपना चेहरा लगाकर रणबीर ने अपनी आंखें मूंदी। ज़्याद आप परेशान मत हो, पता है मुझे मेरी कमियां और तुम्हारी उलझन। चलो अब सो जाओ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। समृद्धि ने उसकी ओर देखा। वो हल्के हाथों से उसके बालों को सहला रहा था। उसने आंखें मूंद ली, लगा था जैसे कुछ ज्यादा बोल गई। उसने बंद आंखें खोलकर उसे देखा। रणबीर ने आंखें खोली। क्या हुआ समृद्धि? मेरा वो मतलब नहीं था रणबीर, मैं बस आपको ये कहना चाह रही थी कि आप जानते हैं सब कितना मुश्किल हो जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपके। वो बोल ही रही थी, तभी रणबीर ने उसकी बात को काटा। ठीक है, अभी रेस्ट करो, आज ऑलरेडी बहुत परेशान हो गई। चुप अब। उसने उसके माथे को चूमा। पता नहीं क्या चल रहा था उसके मन में, मगर इस शख्स को पाकर वो खुश तो थी। रणबीर ने सीने से लिपटकर उसने अपनी आंखों को मूंद लिया। देर रात को उठकर रोना नैना की आदत हो गई थी। माया उसकी पीठ पर ठपकी देकर सुला रही थी। उसके रोने की वजह से राजबीर की नींद में खलल पड़ा। यही सर पर बैठी है, लेकर थोड़ा उठ जा। माया फौरन बेटी को लिए कमरे में चहलकदमी करने लगी। वो अभी कुछ देर पहले ही सोया था, नींद आंखों में अब भी थी, इसलिए अभी उठा नहीं। माया चुप करा, रो रही है, राजबीर ने चिढ़कर कहा। वो उसकी पीठ पर ठपकी देती हुई उसे लेकर बाहर जाने लगी। रुक जा, बाहर कहाँ चली? राजबीर एकदम ही उठकर बैठ गया। माया ने नासमझी से उसे देखा। आपको परेशानी हो रही है तो बाहर लेकर जा रही हूं। नहीं, मौसम अच्छा नहीं है, अभी नहीं जाएगी बाहर, राजबीर ने जवाब दिया। फिर उसके पास आकर बेटी को दुलारने लगा। वो नखरेबाज लड़की की बाप को देखकर चुप हुई, फिर अगले ही पल चिल्लाकर रोने लगती। उसकी गोद में आने के लिए मचल रही थी। वो जो देखकर राजबीर ने उसे अपनी गोद में ले लिया। माया ने उसकी ओर देखा।
काफी वक्त तक उसे इसी तरह से संभालते रहे। फिर घंटे 1.5 घंटे बाद जाकर वो ओए। उसने उसे पालने में डाला और राजबीर की तरफ देखा, जो बेहद ही थकान के साथ बिस्तर पर आकर लेट गया। धीरे से माया भी अपनी जगह पर आकर बैठी। सर दर्द कर रहा है। तो काम ही ऐसे होते हैं, अपनी ही बेटी को चुप नहीं कराया जाता तेरे पे। रोज रोज ना नींद खराब होती है, खुद का क्या है, पूरे दिन घर पर रहना है, सब हाथ में मिलता है। राजबीर ने जवाब दिया। तकिया ठीक कर वो सीधा हुआ। उसकी बात सुनकर माया फीका सा मुस्कुरा दिया, आहिस्ता से उसके सर को दबाने लगी। राजबीर ने जब उसकी छुअन महसूस की तो नजर उठाकर उसे देखा और अगले ही पल हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। माया ठिठक सी गई। अभी अभी नहीं, वो अब तेरे नखरे हैं, वो सर झटकता हुआ बोला। उसका हाथ छोड़कर आंखें बंद कर ली। राजबीर ने करवट बदली। माया पीठ से पीछे तकियां लगाकर उसी तरह से बैठी रही। बेटी की नींद, उसका दूध पीना, उसका ख्याल रखना, सब कुछ उसे बेहद चौकन्ना कर गया। अगले दिन जब रणबीर समृद्धि को अपने साथ आने के लिए आवाज दी तो सरोज जी बोली, इब क्या हुआ, क्या जरूरत लाग रही बाहर जाने की? अम्मा डॉक्टर के पास जाना है, रणबीर ने जवाब दिया, जिस पर वो बहू को देखने लगी। मने पहले कहीं मारी सुन लेगी तो घट जावेगी छोरी। समृद्धि ने कुछ नहीं कहा, वो वाकई बार बार उसे डॉक्टर को दिखाने की बात कर रही थी। रणबीर ने सर झटका और उसे इशारा किया। सर हिलाकर वो आगे बढ़ने लगी। अनायास ही सर घूमता हुआ लगा। उसने संभलने के लिए रणबीर की बांह पकड़ी। समृद्धि, उसने फौरन हाथ पकड़। सरोज जी ने सर हिलाया। रोज रोज की बात हो रही से पर म्हारी ना सुनेगी, एरी लाडो जा, जरा नमक चीनी का घोल लेकर आ जा, उन्होंने आवाज दी। समृद्धि संभल कर बैठी। सरोज जी ने लाडो का लाया ग्लास उसे पकड़ाते हुए धीमी आवाज में पूछा, डॉक्टरनी को दिखाने जा रही सै कै? उसने सर हिला दिया। सरोज जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। और फिर वाकई जब कन्फर्म हुआ, घर में सब खुश हुए। वो भी अब सब कुछ वक्त पर छोड़कर अपने आप को समझा रही थी। सरोज जी ने आज वैसे ही नरमी और प्यार दिखाया जैसे उसके आने पर दिखाया था। वो आते ही छोरी अपने पीछे खुशियां ले आई। सरोज जी ने पोती को दुलारा। वो कुछ समझ नहीं रही थी, पर इतनी चहल पहल में जब वो रोने लगी तो सरोज जी ने उसे माया को थमाया, जो अपनी बेटी को लिए अपने कमरे में चली गई। समृद्धि माया के साथ उसके कमरे में थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब अपना ध्यान रखो, बहुत मस्ती नहीं और परेशान बिल्कुल नहीं होना। सब कहते हैं बच्चे पर असर पड़ता है, ध्यान रखना इस बात का। माया की बात सुनकर समृद्धि ने एकटक उसे देखकर कहा, आप कह रही है ये भाभी, जबकि आप खुद इतना परेशान रहती है। माया उसकी बात सुनकर फीका सा मुस्कुराई। मेरी छोड़ तू और अब बस अपना सोच। समृद्धि ने हल्की सी मुस्कान के साथ नैना को अपनी गोद में उठा लिया। मेरी सुंदर परी प्यारी लग रहा है, ई है बहुत। वो जाने उसे क्या कह रही थी और वो टुकुर टुकुर उसे निहारते हुए जाने क्या समझ रही थी। माया मुस्कुरा दी। हाँ ना अम्मा, ठीक है, यहाँ पहले ही सासू माँ सर पर चढ़ी है, ये नहीं करना वो नहीं करना। एक तो मुझे पता है, उनको लगने लगा था मैं माँ ही नहीं बन सकती, इसलिए और ज्यादा ही कर रही है। समृद्धि फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। दरवाजे से उसे आते देखकर संभली। तो 2 साल हो गए, सै मन में आवेगी बात, चल दिल से ना लगा, ध्यान रख अभी अच्छे से और कुछ भी ना करने लग जाना। जेठानी और बच्चे के पीछे भी बहुत ना लगना, अपना ध्यान रखना। उसने सर झटका। रणबीर बाथरूम में जा घुसा। वो धीरे से बोली, तू भी ना अम्मा अलग ही बात करती है। चल ठीक है, रखती हूँ, आ गए ये, खाना लगाऊं, कल बात करूंगी। वो उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। आज फिर देर कर दी? समृद्धि ने पूछा, क्योंकि वो आज देर से आया था। रणबीर ने गहरी सांस के साथ जवाब दिया, थोड़ा काम था, फिर बुआ को देखने चला गया। ओह अच्छा, उनकी तबीयत ठीक है? बस ठीक ठाक, दवाओं पर चल रही है जिंदगी, रणबीर ने जवाब दिया, जो सुनकर वो जरा सा उदास हुई, मगर कुछ भी कहते नहीं बना। समृद्धि ने एक नज़र उस पर डाली। वो कह नहीं रहा था, पर उसे लग रहा था शायद उसकी बात की वजह से नाराज था। रणबीर पलंग पर आकर बैठा। खाना नहीं लगाना, खाकर आया हूं। जी, उसने जवाब दिया। उठने की जगह उसको देखती हुई उसके पास आ गई। आप, कल मैंने जो कहा वो मतलब नहीं था, बस थोड़ा परेशान थी। आप बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे, और मैं चाहूंगी
तुम कभी तो शांत रहा करो। कहा मैंने, कुछ समझ आती है मुझे। अब पहले ये बताओ, इतनी वीकनेस है तो बताया क्यों नहीं? पहले दिखाना था। लापरवाही हद से ज्यादा कर रही हो। फिर कहेंगे तुम्हारे घर वाले हमारी बेटी की हालत खराब कर दी। आपको कभी कहेंगे नहीं, ये आप भी जानते हैं। रणबीर ने उसकी बाँह को पकड़कर उसे समेटकर अपनी बाहों में भरते हुए उसका सर चूम या। वो खुलकर मुस्कुरा दी। ये प्यार बीवी के लिए तो नहीं है? नाराज हो आप मुझसे? हाँ, नहीं है, रणबीर ने जवाब दिया, जिस पर उसके सीने पर चिकौटी काटी। मैं ना इसलिए बोल रही थी। देखो ऐसा है, आपकी जिंदगी में पहले मैं आई हूं, समझ मुझे मेरे हिस्से के प्यार में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, बता रही हूं मैं। उसने जिस तरह से कहा, रणबीर मन ही मन मुस्कुरा दिया। एग्जाम देने चलना है अब, तैयारी भी कर लो जरा। रणबीर ने बातों का रुख बदला। वो ये सुनकर एक पल को चुप सी हो गई, फिर कहा, नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? पेपर तो दो, तैयारी कर रखी है वैसे भी, और फिर रिजल्ट के बाद आगे देखना है। रणबीर की बात सुनकर उसने कहा, अम्मा मुझे घर से नहीं निकलने देंगी। आपको लगता है कॉलेज हो पाएगा? और वैसे भी कर लोगी यार। अगर ब्रेक चाहिए तो बोलो, नहीं करना इसलिए तो इतना सोच रही थी तुम? रणबीर ने कहा, जो सुनकर उसके सीने से सर हटाकर उसने उसे देखा। आप ना कभी समझे ही नहीं है मुझे। समझना बाद है, पेपर देना है मतलब देना है। तैयारी थी ना, एग्जाम देकर देखो, अगर क्लियर हो गया तब ब्रेक लेने के बाद भी पीएचडी कर सकती हो। रणबीर ने कहा, जो सुनकर कुछ सेकंड तक उसे देखने के बाद कहा, अलाउ करेंगे। अब भी सोच रही हो? रणबीर ने कहा तो वो चुप हो गई। वो उसके साथ था तब ये सब कुछ अपने आप आसान सा हो गया। घर का माहौल अभी अच्छा था। सरोज जी की खुशी छलक रही थी। वो सुगना जी के साथ सुबह खुद ही नाश्ते की तैयारी में लग गई। भाभी आप भी बहुत सोच रही थी। क्या सोच रही थी? गलत सोची क्या? 2 साल हो गए, वो तो म्हणे बात ना बढ़ाई, म्हणे तो ना उम्मीद थी रणबीर के आगे। कहीं तो कहता था, तू बकवास ना कर अम्मा, उसने तो लुगाई के आगे कुछ ना दिखाए। भगवान ने सुन ली और हमारी पोती के कदम शुभ से। दबी आवाज में उन्होंने कहा। फिर पोती का जिक्र कर वो मुस्कुराई। सुगना जी हल्का सा मुस्कुरा दी। याद था जब उनकी बेटी हुई थी तब भी सब ऐसे खुश थे। सरोज जी भी, जिनको खुद को बेटी ना थी, वो उसे बहुत मानती, मगर जब दोबारा उनको औलाद ना हुई तो अक्सर सुना भी देती। समृद्धि निकलकर आई थी। बात सुनकर मन जरा सा खराब हुआ, पर खुद को नॉर्मल किए वो आकर बोली, मैं बना लूंगी अम्मा। हाँ बढ़ा लेना, इब कुछ महीने संभल जा छोरी। उसने जवाब नहीं दिया। उनकी ये फिक्र और परवाह शायद उसके लिए नहीं थी। ये महसूस कर बुरा लगा। माया भी बाहर आई। नैना रात को जाग जाती, जिसके बाद उसकी नींद ढंग से पूरी नहीं होती थी, पर वक्त पर उठना था। रसोई में आकर वो उसके साथ खड़ी हुई। भाभी मैंने कहा है ना आपको, चलिए आराम करिए। वैसे भी पूरी रात सोती नहीं है आप नैना की वजह से। कोई बात नहीं, तू अकेली परेशान होगी, तुझे आराम करना चाहिए, माया ने कहा। जिस पर वो बोली, हाँ तो जब जरूरत होगी करना। चलो कमरे में चलो, अपने में आ रही हूँ। देखो कितना सूज गया आपका पैर। समृद्धि तू कहाँ ना चलिए। माया के साथ वो अब कमरे में आई। राजबीर शायद नहा रहा था तो दुपट्टा पीछे कर लिया। वो बेड पर बैठी उसके पांव देखे, जिनमें अब भी सूजन थी। माँ अच्छी मालिश कर रही थी। अभी मुझे तो ढंग से नहीं होता, आप आराम से बैठो। वो उसके पांव में जबरन तेल लगा रही थी, उसके बार बार मना करने पर थी। समृद्धि ने नैना को जागते देखकर कहा, हाँ भई, मेरी शैतान मम्मी को परेशान करती हो। माया हल्का सा मुस्कुरा दी। समृद्धि का हाथ पकड़कर अब रोका। तू मत कर, अभी खुद भी तुझे आराम करना चाहिए। कोई नहीं, आपके देवर से मालिश कराने का मौका मैं बीच में आपको दे दूंगी। उसके मजाकिया अंदाज पर वो हंस पड़ी। पगली? क्या पगली? जरूरी है, आपके देवर को भी पता चलेगा, और वैसे भी वो तो बड़ी बात नहीं है उनके लिए। आपके जैसे पति को सर पर चढ़ाना नहीं होता मुझसे, उसने कहा। जो सुनकर माया फीका सा मुस्कुराई। अगले ही पल जब बाथरूम के दरवाजे पर नजर गए, उसकी मुस्कान फीकी सी पड़ गई। घबराहट आई चेहरे पर, कहीं राजबीर अब उसे कुछ कहना दे। हो गया था, जरा पानी ले आ, माया ने कहा तो वो उठकर चली गई। राजबीर ने एक तीखी नजर बीवी पर डाली और अलमारी के पास आता हुआ बड़बड़ाया, सर पर चढ़ाकर रखता है बीवी को। सही कहती हैं अम्मा, जोरू के आगे कुछ नजर नहीं आता। माया फीका सा मुस्कुरा दी, नजर तो आता है कम से कम। राजबीर ने जैसे ही ये न उसे घूरता हुआ पीछे पलटा।
ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं, तेरे पैर दबाऊं मैं? मैंने कब कहा? आती हूं नाश्ता लेकर, माया ने जवाब दिया। वो कमरे से निकल गई। राजबीर चिढ़ गया, और वो भी काफी बुरी तरह से। कुछ लेंगे? माया ने टेबल पर नाश्ते की थाली रखकर कहा। उसने नजर उठाकर उसे देखा। वो अच्छा खासा चिढ़ा हुआ था। नहीं चाहिए। माया ने पानी रखा, बेटी को देखा। वो सो रही थी तो वो बाहर जाने लगी, मगर उसी पल नैना के रोने की आवाज आई। रोती हुई नैना की आवाज सुनकर माया रुक गई। वो फौरन बोला, पहले इसे देख। वो खुद भी बेटी के पास आ गई। राजबीर ने उसकी परवाह की हो या ना की हो, लेकिन वो नैना के लिए पल भर में परेशान हो उठता। नैना को लिए माया बिस्तर पर बैठी। जब जानती है उसे बैठकर चुप नहीं करा सकते तो 2 कदम चल नहीं सकती। राजबीर ने फौरन ही टोका। माया ने एक नज़र उसे देखा। दुपट्टे से बेटी को ढककर वो उसे दूध पिलाने लगी। नैना धीरे धीरे अपने आप ही चुप हो गई। राजबीर को एक नज़र देखकर उसने कहा, मुझे भी पता है कैसे संभालना है। वो उसे देखकर सर हिलाकर खाने लगा। समृद्धि बुक्स लेकर बैठी थी। उसने इससे पहले भी एग्जाम दिया था, पर निकला नहीं। उसके बाद इस बार भी एग्जाम देना, और फिर अगर नहीं पास हुई। किया है मैंने, वक्त जितना मिला, जितना कर सकती थी सब किया, पर अगर फेल हो गई, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। वो खुद में ही बड़बड़ाई। रणबीर उसे बिना एग्जाम दिए तो रहने नहीं देगा, इतना तो जानती थी। इब क्या करने लाग रही? सरोज जी की आवाज आई। उनकी आवाज सुनकर समृद्धि ने किताबें मोड़ी। पेपर है अम्मा, तो उसके लिए ही पढ़ रही थी। कौन से पेपर? इब क्या करेगी? देख छोड़ी, तुम्हारी बात सुन ले, कोई लापरवाही ना करने की जरूरत न से। सरोज जी का अंदाज कुछ गंभीर था। उसने हामी भरी, इस वक्त कुछ बोली नहीं। बेवजह वो घर का माहौल खराब नहीं करना चाह रही थी। नैना नैना, आजा आजा मेरी गुड़िया। वो उसे गोद में लिए उसे दुला रही थी। घर में इस वक्त वो सबका खिलौना बनी हुई थी। समृद्ध थी उसे दुलार रही थी, और माया मुस्कुराकर उन दोनों को देख रही थी। इतने में लाडू आ गई। क्षणद, लीजिए चाय पियो आप, और मुझे दो इसे। उसने उसे अपनी गोद में लिया। वो हाथ पांव चलाने लगी थी। नैना के गाल चूमती लाडो उसे देखती हुई बोली, गुड़िया चलो आज बाहर घूमते हैं। भाभी ले जाऊं? उसने माया से पूछा तो उसने कहा, ले जा, देखना अगर भैया तो ध्यान रखना, फिर चिल्लाने लगते हैं। रणबीर जब लौटा उसी वक्त राजबीर अपनी गाड़ी से निकल रहा था। उसे देखकर सुबह वाली बातें याद आई। उसने सर झटका और जाने लगा। भाई साहब, रणबीर की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। वो पलटा, तब तक वो उसी तरफ आ रहा था। रणबीर ने कुर्ते की जेब में गाड़ी की चाबी डालते हुए कहा, ये नैना के लिए बनवाई, आपको देना पसंद आएगा या नहीं देख लेना, अगर ठीक लगे तो देना, नहीं तो जैसी मर्जी। उसने अपने कुर्ते से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया तो राजबीर ने उसे घूरा। लुगाई के पांव दबाने के काम बड़े निडर होकर कर लेता है, इसमें बड़ा डर लग रहा है तुझे? रणबीर ने आंखें उचकाकर उसे देखा। उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया उसकी बात का मतलब। फिर उसने कहा, डरने की जरूरत क्या होगी आपक, ये बेटी है, वैसे भी आपको मुझ पर भरोसा तो है नहीं। रही बात बीवी की, तो पांव दबाऊं या कुछ भी करूं, ये आपकी परेशानी नहीं है। राजबीर बुरा सा चिढ़ा। हाँ हाँ कर फिर। रणबीर ने प्रतिक्रिया नहीं दी। वो छोटा सा बॉक्स उसे दिया। बहुत प्यार करते हो नैना को, नजर आता है। बेटी प्यार ई है, सबको होती है, बाकी आप मेरी बीवी पर कमेंट मत किया करो। बार बार एक ही बात कहते अच्छा नहीं लगता है मुझे। राजबीर ने तिरछी नज़र उस पर डाली। रणबीर आगे बढ़ गया। वो उससे बिना पूछे उसकी बेटी के लिए कुछ लेकर आए और दे, तब भी वो गलत ना समझे, ये सोचकर रणबीर ने उससे पूछा था। राजबीर, अम्मा की आवाज़ पर वो रुक गया। सरोज जी ने नैना को गोद में ले रखा था। बेटी को देखते ही उसने उसे माँ की गोद से लिया। वो भी हाथ चलाते हुए बाप को देखकर खुश हो रही थी। हाँ अम्मा, बस इसने भी लेने का कह रही थी, सरोज जी ने कहा तो वो बेटी को दुलारते हुए उसे लेकर अपने कमरे में चला आया। माया वहीं थी। वो धीरे से बिस्तर से उठी। पानी दे, राजबीर ने कहा और खुद आकर बैठ गया। मेरी गुड़िया, मेरी लाडो। वो बहुत प्यार से उसे दुलार रहा था। माया ने पानी का ग्लास टेबल पर रख दिया। इसे बाहर क्यों छोड़कर आई थी? अभी अभी अम्मा लेकर गई थी, मेरे पास ही थी। ध्यान रखा कर इन्फेक्शन होता है, राजबीर ने कहा।
तो उसने सर हिलाया। वो उसका ख्याल तो वाकई करता था। और एग्जाम का क्या है, तैयारी हो गई पूरी? रणबीर ने पूछा तो उसने सर हिलाया, फिर बोली, पर अम्मा मना कर रही थी, फिर कुछ कहेंगी और पता नहीं हो पाएगा या नहीं, रहने दूं। उस लड़की का कॉन्फिडेंस उसने देखा था, जो अब जैसे गुम होता जा रहा था। रणबीर ने एक नज़र उस पर डाली, फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। समृद्धि उसका हाथ पकड़कर उसके पास आकर बैठी। रणबीर ने समझाया, नहीं निकलेगा तो अगली बार कर लेना, कम से कम समझ आएगा कितना तैयार थी। अभी दे दो एग्जाम, उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लेना, फिर आगे जो करना होगा। नहीं हो पाएगा, क्यों बना रहे हैं मुझे? समृद्धि ने कहा, जिस पर रणबीर ने उसकी तरफ देखा। तुम सोचती बहुत हो, अभी एकदम दिमाग को रिलैक्स करो और जरा किताब देना अपनी। रणबीर के इतना कहते ही समृद्धि ने एक पल के लिए मुंह बनाया और फिर अपनी बुक लिए उसके पास आई। उसके बाद जो शुरू हुआ उसके सवालों का सिलसिला, वो अब समृद्धि की क्लास लेने के लिए तैयार था।